हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर पार्ट ऑफ एन एकेडमी। जल्दी से बता दीजिए, सभी लोग जुड़ गए होंगे आशा करता हूं। और सभी विद्यार्थी अगर जुड़ गए हैं तो होमवर्क किया या नहीं किया तुम लोगों ने? होमवर्क किया जो मैंने दिया? दोनों शीट आपने कर ली ना, जो कि होमवर्क में थी प्रैक्टिस शीट। और होप सो कि आपके क्वेश्चन सही हुए हो। नहीं हुए हैं कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं अभी तो करा ही रहा हूं ना। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। वीडियो को आप शेयर कर दो, है ना। शेयर समझते हैं ना, शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब चीजें कर दो। ठीक है, साथ के साथ आज हम स्क्वायर रूट पे पढ़ने वाले हैं चीजें, लेकिन स्क्वायर खत्म नहीं हुआ है। बहुत प्यारी चीज बता रहा हूं, ये ध्यान रखना कि जो ये कंटेंट आपको दिया जा रहा है ना, एग्जाम में 2 क्वेश्चन पक्के हो गए, कंफर्म है। कंफर्म लिख के रख लीजिए आज। और ये केवल रेलवे की बात नहीं कर रहा, आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, कोई भी पुलिस का एग्जाम हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, सब में 2 नंबर आपके पक्के हो चुके हैं। तो पेपर में आते ही आते हैं क्वेश्चंस, तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सारी की सारी चीजें, बड़ा मजा आएगा। मैं बढ़िया देने वाला हूं कंटेंट, अब आज भी बढ़िया मजा आने वाला है। साथ के साथ हमारा जो प्लान है वो कंटिन्यू है। मैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से पूरी ऑनेस्टी के साथ थ्योरी पढ़ा रहा हूं आपको, उसके बेस्ट क्वेश्चंस करा रहा हूं जहां आप अटकते हैं, पीवाईक्यू करा रहा हूं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी करवाता हूं। 11 से 12 मेरी थ्योरी का सेशन होता है जो अभी चल गया है। 12 बजे मैं क्विज करवाऊंगा। 12:30 से 1 पीवाईक्यू सेशन होगा जिसमें एचसीएफ एलसीएम चल रहा है। ठीक है, ये आज होगा। आपको फिर 1.5 घंटे खुद पढ़ना होता है। ये सब आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये आप मुझे बताओ। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि मैंने तो प्लानिंग बना दी, अब एग्जीक्यूशन करना आपका काम है। खिलाड़ी को खेलना तो सिखा दिया जाता है, लेकिन खेलना तो उसी का काम है ना, है ना। कंडीशंस तो मैं बाहर खड़े होके नहीं भाप सकता, आप अंदर फील्ड में होके भापोगे, ये तो कंफर्म है। चैलेंज आपके लिए बड़ा है, लेकिन मैं आपकी तैयारी अच्छी करवा सकता हूं, ये मैं कह सकता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि सभी विद्यार्थी जुड़ गए हैं। और वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा क्विज वाईफाई स्टडी ऐप पर होता है, जिसमें आपको ऑल रेलवे एग्जाम में जाना है, उसके बाद रेलवे एग्जाम में मेरी क्लास के नीचे क्विज होता है, वो आप अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारा 12:30 बजे वाला सेशन है, जो कि इस तरह से पीवाईक्यू में कराने वाला हूं। एचसीएफ एलसीएम के सारे पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाने के बाद में एसआईसीआई स्टार्ट होगा, तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है ये भी। तो 12:30 बजे वाली मात्र 25 मिनट की क्लास होती है, वो उसको जरूर लिया करिए। एक डोज मिल जाता है यार, एक नया टॉपिक भी सीखता जा रहा हूं साथ के साथ, तो एक अच्छी पॉजिटिविटी होती है कि मैं 2 तरह से सिलेबस को कंप्लीट कर रहा हूं। एक तरफ तो सुबह 11 बजे मैं थ्योरी पढ़ रहा हूं, और साथ के साथ मैं 12:30 बजे आधे घंटे एक टॉपिक वो पढ़ रहा हूं जो शायद मुझे थोड़ा सा आता भी है, रिवाइज भी हो जाएगा और मैं सीख भी जाऊंगा। तो इस तरह से आप सीखने की कोशिश किया करिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। ए जर्नी विद साहिल सर, मेरे साथ की जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे साथ पढ़िए और मेरे साथ जर्नी स्टार्ट करिए, फ्रॉम मैथमेटिक टू मैथ मैजिक। मेरी फ्री क्लासेस भी अनअकैडमी पर कंटिन्यू हैं, आप ले सकते हैं। सुबह 10 बजे मेरी क्लास होती है, परसेंटेज में उसमें पढ़ा रहा हूं। 3 बजे मेरी क्लास होती है जिसमें ज्योमेट्री में पढ़ा रहा हूं, जिसमें सारे मैं चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता हूं। चलिए सर, आगे कैसे कैसे लेंगे क्लास वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन मेरा फाउंडेशन कोर्स भी चल रहा है। जिसकी भी मैथ वीक है या फिर वो कंप्लीट सिलेबस करना चाहता है किसी भी पेपर का, तो मेरा फाउंडेशन बैच ये केवल एक एग्जाम के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। सभी के लिए, जिसकी 0 है ना उसके लिए है ये फाउंडेशन बैच। तो बेस्ट प्रिपरेशन जो सीईटी वीईटी आ रहा है ना, सब इससे क्रैक हो जाएगा। क्यों? इसमें एसएससी, बैंक, रेलवे तीनों का मैं कंबाइन ले रहा हूं, सिलेबस पूरा कवर करवा रहा हूं। ऑल इन वन बैच है, आप जरूर ज्वाइन करें। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करके एसएससी एग्जाम्स पर जाना है, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना है। 12 महीने का लेना है क्योंकि लंबा चलेगा कोर्स। ठीक है, एंटर रेफरल कोड में फिर साहिल 10 लगाना है। साहिल 10 क्यों लगाएं सर? मेरा नाम साहिल है, आपको पता होगा, तभी आप मेरे इस कोर्स से कनेक्ट हो पाएंगे। अगर आप साहिल 10 लगाते हैं तो लगाकर आप अप्लाई कर देना, डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। साहिल 10 आप किसी भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए लगा सकते हैं विदाउट एनी गैप। चलिए अब बात करते हैं चीजों की जो हमने आपको सिखाई, आपने सीखी। तो आपको मैं आशा करता हूं कि 60 तक तो टिप्स पे स्क्वायर याद हो। नहीं है इशू नहीं है, अभी करवा देते हैं। चलो एक कॉपी ले लो, जल्दी से लिखना स्टार्ट करो। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25,
6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। अभी कर लेते हैं, 10 मिनट का काम है। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर 81। 10 का स्क्वायर 100। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं 11 के स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400। आपको लग रहा होगा कोई काम नहीं है, लेकिन मैं सब बताऊंगा, है ना, भरोसा रखो मेरे ऊपर, ठीक है। चलिए, तो यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे बात करता हूं। अब आगे आ जाएगा भैया अपना कौन सा, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर 484 सही दिख रहा है, ठीक है। 23 का स्क्वायर अपना हो जाएगा 529, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, 26 का स्क्वायर हो जाएगा 676, 27 का स्क्वायर हो जाएगा 729, 28 का स्क्वायर हो जाएगा 784, 29 का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास 841, 30 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 900। ठीक है, लिखते जाओ। अभी देखो चमत्कार होगा, बहुत बढ़िया वाला। मतलब जो आप कहते हो ना कि सर बड़े बड़े स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाते, समझ नहीं आती सर कि कैसे होगा सर। 5 सेकंड, 5 सेकंड का चैलेंज है, 5 सेकंड में कर दोगे, मैं हूं ना यहां पर, और कहां जाने वाला हूं। ठीक है, चलिएगा, चलो यहां तक क्लियर हो गया। 30 तक लिख लेना, समझ लेंगे, अभी हम फील कराएंगे इसको, अभी खत्म नहीं हुआ है चीजें। ठीक है, चलिए 31 का स्क्वायर 961, 32 का स्क्वायर 1024, 33 का स्क्वायर 1089, 34 का स्क्वायर 1156, 35 का स्क्वायर 1200, है ना, 25, 36 का स्क्वायर 1296, 37 का स्क्वायर अपने पास हो जाएगा 38 का स्क्वायर 1444, ठीक है, और 39 का स्क्वायर हो जाएगा 1521, और 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600। इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, 37 का क्या है, जल्दी से बताओ, याद करना है। 34, 35, 36, 37, 37, 37, 37 मिस ना हो जाए ना, इस वजह से डेटा बेटा कोई, इनको याद कैसे करें, अरे सब बता दूंगा यार। 34 का 1156 होता है, ठीक है, हाँ, इसका 1369 एक भाई ने लिखा है ना। चलो ठीक है माय डियर, कोई दिक्कत यहां तक। हाँ, ये याद नहीं होते हैं, सब याद रटना पड़ेगा सर। आपको कितने तक याद है, चलो कुछ लोग ये भी जानने आए हैं, मैं सब बताऊंगा, आप टेंशन मत लो, अभी मत लो ना, अभी लिखा रहा हूं तो इनको लिख लो। 40 हो गया, अब 41 से बात करते हैं। अब इसके बाद मुझे याद है 41 बहुत बढ़िया होगा, मजा आएगा देखना। यहां तक सबको डन है, यहां तक सबको डन है, यहां तक सबको डन है क्या, जल्दी से मुझे बता दो लाइक करके, यस सर, ऑल डन, ऑल डन, तो ऑल डन। अब आगे की मैं बात कर रहा हूं, आगे की मैं चर्चा कर रहा हूं। आगे का जो मैंने ले लिया, पॉइंट लिया है आगे का मैंने 41। अब तसल्ली पूर्वक सुनिएगा जरा, मेरी बातों को सुनना, मैं बातें बहुत अच्छी कर रहा हूं और मेरी बातों को सुनिए। 1600 अब यहां क्या होगा, 1600 और यहां कितने की कमी है, 41 में 50 से कितना कम है,
41 50 से कितना कम है? 9। 9 का स्क्वायर 81, 1681। 42 का स्क्वायर 16 के बाद 17 लिख दो, ये कितना कम है? 8, 64। 43 का स्क्वायर 17 के बाद 18 लिख दो, ये कितना कम है? 7, 49। 44 ये कितना कम है? 6, 36, तो यानी कि 19, 36। 45 का तो आपको पता ही है कितना हो जाएगा? 20, 25। 46 का कितना हो जाएगा? 46 का कितना हो जाएगा? ये 4 कम है ना 50 से, 16, 21, 16। 47 का कितना हो जाएगा? 22, 09। क्योंकि अब 3 बचा ना, और मैंने क्या कहा था? 3 आ जाए, 2 आ जाए, 1 आ जाए तो 0 में लेना है। 0, 1, 0, 4, 0, 9, 0, 9। ठीक है। 48, 22 के बाद 23 आता है, 2 दूनी 4, मतलब 50 से 2 कम है ना, तो 2 का स्क्वायर 0, 4। 49, 24 कितना हो जाएगा अपने पास? 49 का है तो 1, 24, 0, 1। और 50 का 2500। बहुत बड़ा काम कर लिया है आपने। अब आप 6 डिजिट तक स्क्वायर निकालने के महारथियों में शामिल हो चुके हो। 6 डिजिट तक स्क्वायर रूट सोचो, अभी बताऊंगा कैसे, अभी तसल्ली कर लो थोड़ा सा। ठीक है, देख लीजिए, मैं हर चीज को दोबारा से एक्सप्लेन करने वाला हूं। 50 तक हो चुका है, अब 51 शुरू कर रहा हूं। 51 आपके लिए, 51, 51। 50 के बाद क्या था? हम ये जानते हैं 51 आता है 50 के बाद। हाँ, नहीं, आप कंफ्यूज रहो, बात ये है, कंफ्यूजन कब दूर होगा? जब आप चीजों को अच्छे से समझोगे, ठीक है ना? उससे पहले कंफ्यूजन दूर नहीं हो सकता। 51 का क्या होता है? 2601। अब मेरी बात को सुनना, सर ये 26 कहां से आ गया? वो 25 खत्म किया, 25 के बाद 26 शुरू हो जाएगी गिनती, और 0, 1, 1 का स्क्वायर 52। 26 के बाद 27, 0, 4, 53, 28, 0, 9। देखो देखो, यही आ रहा है क्या? 50 तक याद है? एक बार आप चेक कर लो ना, क्योंकि जो गलतियां आप करोगे उन गलतियों से ही सुधरना है ना आपको। 27, 0, 4। 53 का अगर आप चेक करोगे, 53 इंटू 53 कितना हो जाएगा? 28, 0, 9। 54 का करके देखो कितना हो रहा है? 54, 54 आपके पास हो जाएगा 29, 4 ज्यादा है 16। 55 का कितना हो जाएगा? 30, 25। 56 का कितना हो जाएगा? 31, 36। 57 का कितना हो जाएगा? बताते चलो जल्दी से यार, ये याद हो रहे हैं आपको, रट नहीं रहे हो आप। 32, 32, 49। और 58 का कितना हो जाएगा? 33, 64। 59 का 34, 81। और 60 का 3600। यहां तक क्लियर है क्या? ये बता दो सर, उतना कैसे याद होगा? यार तुम इतनी टेंशन क्यों लेते हो भाई? टेंशन क्यों ले रहे हो? मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब इतना इंसान पढ़ नहीं रहा है पहले, उससे पहले ये सोच रहा है कि मैं पढ़ूंगा कैसे। करने से पहले रोने की जरूरत कहां आती है यार? हाँ, पहले सीखो तो सही। सर 12 का स्क्वायर ट्रिक से करो एक बार। 12 का स्क्वायर ट्रिक से करो एक बार। 12 का तो 144 होता है, इसमें ट्रिक लगाने की क्या जरूरत है? हैं? चलो, यहां तक क्लियर हो गया क्या आपको? अब 60 तक स्क्वायर याद हो गए हैं। चलो एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। अपनी कॉपी में जहां लिखा है आपने आ जाइए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9,
4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। अब आप देखिए 11 का स्क्वायर 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 41, 84, 29, 76, 25, 76, आपके सामने 29, 84, 41, 900। और उसके बाद अपना ये सारा का सारा स्टार्ट हो गया। आपको ये याद करना पड़ेगा बस 31 से 40 तक। उसके बाद क्या होगा देखिएगा, जरा मेरी बात को सुनिएगा, चुप रहिए बस थोड़ा सा, क्योंकि मैं जो चीज बोलने जा रहा हूं ना वो आप बिलीव नहीं करोगे सच में। अभी देखो तो सही, मैं बहुत तगड़ा तरीका स्क्वायर रूट सिखाने जा रहा हूं। अब आपको मैं स्क्वायर रूट सिखाने के लिए छोटी सी चीज पता होनी चाहिए यार, क्या कि स्क्वायर कहां कहां तक वेरी करता है, पता है ना? निकालते हैं, याद करो कि भाई ये किसके पास आ रहा है, ये कौन से स्क्वायर के पास है, वो देखना पड़ेगा। तो उसके लिए पता भी तो होना चाहिए, बस इतना बहुत है। आप करोगे तो देखो एक बार, चलिएगा एक मिनट सुनिए। 31 वाला याद कर लो, बस 40 तक याद हो जाएगा, इजी है। 31 961, 32 1024, 33 1089, 34 1156, 35 1200। ये तो याद होने चाहिए ना, 35 वाले तो याद होने चाहिए ना, ये बताए थे मैंने। ये जितने भी 5 वाले हैं वो तो इजीली याद हो जाते हैं, कल मैंने ट्रिक बताई थी। तो कम से कम जिन भी चीजों की आपको समझ ना हो तो 3 चीजें याद कर सकते हो मेरे लिए, वो मैं बताऊंगा क्या याद करनी है। पहले इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। 35 1225, 36 1296, 37 आपके सामने कितना निकल कर आ जाएगा अपने साथ 1369, 38 1444, 39 1521 और 40 1600। अब बात आती है 41 की। तो 41 50 से कितना कम है? यहां जो बेस लिया गया है ना, ऐसा क्यों हो रहा है? आप ये पूछोगे सर ऐसा क्यों हो रहा है? मैं कारण है मेरे पास, कोई ट्रिक नहीं बताता हूं मैं, कारण है ऐसा क्यों हो रहा है। देखो जानने की कोशिश करना बस आप कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है मेरे प्रिय स्टूडेंट्स कि यहां पर बेस क्या लिया गया है, बेस 50। यहां पर बेस 50 है। अगर बेस 50 है तो 16 के बाद 17 है नहीं, 16 से स्टार्ट करना है। 16 से स्टार्ट कर दिया, 1600 यहां खत्म, 16 से स्टार्ट कर दिया। अब ये 50 से कितना कम है? 9, तो 9 का 81। ये 50 से कितना कम है? 8 64, 7 49, 36 25, ऐसे ऐसे बढ़ाते चले जाइए, ठीक है। चलिएगा आगे हम बात करेंगे। 2500 पे खत्म कर दिया मीटर, यहां 26 से स्टार्ट किया है हमने। क्यों? क्योंकि यहां पर भी बेस 50 है, यहां पर भी जो बेस है ना वो 50 है, इसलिए बेस 50 है। तो देखो जरा 50 से कंपेयर कराया, बोले ज्यादा था तो 1 जुड़ जाएगा 25 में, 26 0 1, क्योंकि 1 ज्यादा है। 2 का 4, 3 का 9। क्लियर हो गया कि वहां पर बड़े से छोटा क्यों आया और यहां पर छोटे से बड़ा क्यों आया। क्लियर हो गया क्या? कोई रटने वाला काम नहीं है, सिर्फ सब कुछ दिमाग है। आप लगाइए अपना दिमाग, मैं याद करा दूंगा और इसी क्लास में याद करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए 50 तक याद हो गए, चलो बहुत अच्छी बात है। चलो सर ये याद नहीं हो रहे, लेकिन मेरे से कौन कौन स्टूडेंट अभी प्रॉमिस करता है कि डेफिनेटली सर मैं कमेंट में इस क्लास के जब रिवीजन करूंगा 3 बजे से 4 बजे तक का टाइम में, मैं जरूर आपको एक बार लिख के बताऊंगा कि यस सर मैंने करके दिखाए हैं, खुद ने लिखे हैं। 40 से आज आपको यही काम करना है, आपको खुद लिखने हैं 30 से लेकर 60 तक। स्क्वायर एक कॉपी ले लेना, रफ कॉपी ले लेना और उसमें लिख लेना, फिर मिला लेना कि सही है या गलत है। यह काम मुझे करके देख लेना, क्योंकि मैं अगर छोड़ दूंगा तो आप करोगे भी नहीं, लेकिन करना जरूरी है, मैं बतवाऊंगा चीजें। चलिए अब आगे चलते हैं। क्या जरूरी चीज याद होनी चाहिए भैया?
क्या जरूरी चीज याद हो? मान के चलो मैं आपसे पूछता हूं कि यार 7569 ये किस किस के स्क्वायर के बीच में है? आप बताइए। 7569 ये कहां हो सकता है? ये कहां लाई करेगा? किधर लाई करेगा ये? अगर मैंने आपके सामने ये स्क्वायर लिख दिया कि यार ये स्क्वायर है किसी भी संख्या का, तो मान के चलो ये संख्या जो होगा इसका स्क्वायर रूट वह कहां स्थित होगा? कहां स्थित होगा मतलब किस किस के बीच में होगा? कौन सी गिनती में आएगा? आप मुझे अंदाज लगा के बताइए। तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या गुरुजी पता नहीं, अब मेरे को भी नहीं आता और आपको भी नहीं आता होगा, कैसे करेंगे यार ये बताओ? आप खुद सोच के बताओ कैसे करेंगे हम लोग। हाँ मैं ये दिमाग लगा सकता हूं, आप भी लगा सकते हो। यार ये 7000 कुछ आ रहा है, 70 का तो स्क्वायर करता हूं तो कितना होता है? 70 का स्क्वायर करता हूं तो 4900 होता है नहीं होता? 80 का करता हूं तो कितना होता है? 80 का करता हूं तो 6400 होता है। ओहो हाँ सही है। 90 का करता हूं तो 90 का 8100 होता है। अच्छा अब दिमाग अपना अपना लगेगा भाई, किसी और का नहीं लगेगा दिमाग। मैंने बोला कि ये मुझे स्क्वायर रूट निकालना है और मुझे ये पता लग गया कि ये 80 और 90 के बीच में है। 80 और 90 के बीच में है। आपको एक चीज और पता है, एक चीज और पता है आपको, एक चीज और पता है। बोले क्या? बोले 85 पता है। 85 बताओ क्या होता है? अब मत कहना सर नहीं पता मुझे। आप किसी भी टेबल में आप किसी भी संख्या का 3 चीजें तो यूं निकाल सकते हो। क्या? स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट और मिड पॉइंट। तब उससे क्या पता लगेगा सर? उससे आपको यह पता लग जाएगा कि कितना वेरी कर रहा है। यही तो होता है यार, 4 ऑप्शन कोई अचार डालने के लिए नहीं दिए जाते। स्मार्ट वर्क मेथड में बताऊंगा, वो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन पहले सोच जरूरी है। तो एक कह रहा डिजिटल सम, अरे यार मैं कहां लेके जा रहा हूं, तुम वहीं पड़े हो। ऐसे फ्लॉप चीजों में जो कोई काम की नहीं है, पेपर में कभी तुम डिजिटल सम लगा के दिखा देना मेरे को। चलो आ जाओ। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भाई देखो 80 का हो गया 6400, ओहो चला गया तुम। 80 का 6400, 85 का कितना हो जाएगा? 8 नाम 72 25, ये हो गया 8100। पहला स्लॉट और दूसरा स्लॉट, कौन से स्लॉट में गेंद है? अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो ये कौन से स्लॉट में है? ये कौन से स्लॉट में आ रही है गेंद? गुरुजी ये तो सेकंड में आ रही है। 72 25 के बाद ही आएगा 75 69। तो अब यार हम में से कोई होगा जो ये नहीं पता लगा सकता कि यार ये 9 कहां से आया। यार एक ही डिजिट होता है, 85 86 87 88 89। अब इनके बीच में यार ये बताओ इकाई का अंक आपको कौन देगा? केवल 7 ही तो देगा। आंसर ये नहीं हो जाएगा क्या? ये जो काम मैंने आपको हाथ से लिखकर बताया है, क्या आप इस काम को दिमाग में करने में सक्षम हो? हाँ या ना? ये मैं वो तरीका बता रहा हूं जो आज तक मैंने नहीं करवाया, जो कि दिमाग पे जोर देना है। और कितना अच्छा है ये, समझ में आ रही है चीज? अभी तो हम पॉइंट पे पहुंचेंगे, मजा आएगा। देखो लंबा चले कोई दिक्कत तो नहीं है, चीजें मैं अच्छे से बताना चाहता हूं यार। मेरी बड़ी इच्छा है कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए तो क्लियर हो रहा है माय डियर? तो चीजें यहां तक समझ में आई आपको कि भाई किस तरह से हम देख सकते हैं, इस तरह से हम देख सकते हैं। सर कोई और एग्जाम्पल दो जिससे कि वाकई में हम चीजें कर सकें। तो अब आपके लिए जा रहा है एक एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल बना लेता हूं जिससे कि आप थोड़ा घबराएं भी और मजा भी आए आपको।
बताइए ये कहां कहां होगा, ये कहां होगा, ये कहां आएगा? अलग सोचना है, वो तरीके मैं बताऊंगा। सर 9 आ गया तो हम 3 और 7 को करेंगे, वो बिल्कुल सही तरीका है, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं अभी, है ना। लेकिन पहले ये बताओ 85 का कैसे किया आपने, 85 का कैसे किया? अब यार कल नहीं, पिछली क्लास नहीं देखी थी ना। मैं ये देखता हूं यार, ये तो सर 15,000 के पास चला गया। मैंने कहा जाने दो यार। बोले गुरुजी 100 का तो 10,000 होता है। मैंने कहा बात तो तुम्हारी ठीक है, क्योंकि हमें 100 के पार सोचना पड़ेगा। 100 का तो 10,000 होता है। मैंने कहा बात तो ठीक है। और बोले 110 का कितना होता है? फिर 110 का हो जाएगा सर 121,00 यानी कि 12,000। मैंने कहा बात तो ठीक है भैया। अब समझ में आ गया कि 12,000 के पार ही है, यानी कि 110 के पार और 115 कितना हो जाएगा? 115 तो 11 और 12 करेंगे तो कितना निकल कर आता है? 132, 25। ये लो, यानी कि आपके सामने क्लियर है ना, 11 और 12 115 है ना, ठीक है। तो हमारे सामने ये है, तो आप आंसर निकाल के बताइए कितना आ रहा है। तो 115 हो गया। अगर मैं इसका इसके 120 पे जाता हूं तो 120 का भी 14,400 आ रहा है, ठीक है। अब मैं आगे गया, मैं आगे चला गया, मुझे पता लग गया कि 14,400 120 है, उसके बाद जाना है। अब 125 देखा तो एक ये आ गया 15,625। इससे तो पहले ही आएगा, और इससे पहले क्या आता है? 125 से पहले 123। आंसर आया क्या? क्या कोई नियम लगाना पड़ा? क्या कोई भी रूल लगाना पड़ा? ये जो कैलकुलेशन आप कर रहे हो ना, इसको स्मार्ट कहते हैं यार। मतलब आप उस लेवल पे सोच रहे हो कि वास्तव में मुझे अब संख्या के साथ खेलना आता है, मैं वेरी कर सकता हूं यार, ये वहां से वहां होगा, बीच का निकाला, पता लगाया, ये आंसर आ गया, खत्म बात। क्लियर? मजा आ रहा है भाई? लाइक वाइक करके बता देना कि यस सर अब थोड़ी चीजें क्लियर हो रही हैं, बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा है। हालांकि मेरे पास फॉर्मूले तो बहुत सारे हैं, 1000 फॉर्मूले बता दूंगा, फॉर्मूले में कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। 80,654 इसका निकाल के बताओ, ये क्या हो सकता है? 80,656 है, माफ कीजिएगा, है ना, 80,656। अब 80,656 है, मैं भी आपकी तरह सोच ही रहा हूं यार कहां लेके जाऊं, ऐसे रैंडमली स्क्वायर है, कोई ले लिया मैंने। अब आप उस लेवल पे सोचो, किस लेवल पे, कि यार ये 80,000 कब हो सकता है। तो हमेशा आप देखा करो कि यार मुझे इसमें कितनी जीरो खानी है, 4 जीरो खानी है, क्योंकि ये 4 जीरो आएंगी तभी कोई स्क्वायर बनेगा। तो आप यहां ऐसी संख्या देखो कोई कि जो 80,000 के पार चली जाए या फिर कुछ ऐसा हो। तो मैंने दिमाग लगाया यार, सीधा सटीक दिमाग लगाता हूं। देखो मैं ये देखता हूं कि अगर मैं 30 का स्क्वायर करूंगा तो 2 जीरो आएंगी। अब मुझे 100 में जाना पड़ेगा, 100 में। अगर मैं 300 का करूंगा तो कितना आएगा? 90000। इससे पहले की बात कर रहे हैं, इससे पहले की बात कर रहे हैं हम लोग, यानी कि 300 से पहले कितना आता है? 285। और 285 से पहले कितना आता है? 280। और 28 का स्क्वायर अभी मैंने बताया था, 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? याद करो थोड़ा सा। 28 का स्क्वायर 784,000, 78,400। और 28 इंटू 29 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 28 इंटू 29 करेंगे, इसका अगले से गुणा कर रहे हैं हम लोग, तो हम यहां देख रहे हैं 28 का स्क्वायर 784 प्लस हमारे पास आ गया कितना? प्लस का 1 यानी कि 28। तो 8 और 4 12, 10 और 11 812, यानी कि अब 81,000 कुछ आ रहा है, यानी कि इससे पहले होगा
और इकाई का अंक 4 होगा, 284 आंसर होगा। 284 होगा, क्योंकि ये 81,000 आ रहा है तो 80,000 चाहिए, इससे पहले होगा। और 4 इकाई का 6 आ रहा है तो 4 हमारे पास होगा 284, तभी तो 4 का इकाई का अंक स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, तो कैलकुलेटर का उपयोग नहीं करें हमने और आराम से आंसर आ गया। चलिए, यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ गई क्या? यहां तक ये क्या था सर? सिर्फ अजम्पशन मेथड। अभी तो केवल अजम्पशन करवाया है। जिन विद्यार्थियों को नहीं आया बिल्कुल परेशान मत होना मेरे छात्रों, एक एक चीज बताऊंगा, एक एक चीज। अभी तो ये शुरुआत हुई है बस स्क्वायर रूट की। चलो, अब स्क्वायर रूट क्या मांगता है? अभी चुप रहना है ना, अभी कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। स्क्वायर रूट आपसे क्या मांगता है? सर समझा नहीं, क्या मांगेगा वो? ये आपसे मांगता है कोई भी जोड़ा हो या पेयर हो, उसमें से एक, राइट। जैसे कि मैंने लिख दिया 100 का 10, ठीक है। जिस प्रकार मैंने क्या लिख दिया, जैसे कि मैंने आपके सामने लिख दिया 0.0001, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा ये बताओ? इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? नहीं, थोड़ा फास्ट तो मैं बता दूं, फास्ट की कोई जरूरत है क्या? थोड़ा चलने दो यार, है ना, क्योंकि चीजें थोड़ी सही चलने दो, है ना। अब ये है सर, तो सर इसको सॉल्व करने में बड़ी तकलीफ होती है। देखो, तकलीफ मिटाने के दो दो चीजें हैं, तकलीफ मिट जाएंगी आपकी। अब देखो, पहले 1 2 3 4, 4 छोड़कर पॉइंट है। क्या क्या बोलते हैं इसको? क्या है ये? 4 छोड़कर पॉइंट है, 4 छोड़कर दशमलव है। स्क्वायर रूट क्या कहेगा? बोले मेरे अंदर है 4 छोड़कर, ऐसे नहीं जाने दूंगा बाहर। बोले बाहर जाओगे तो तुम अंदर 4 हो ना, बाहर 2 ही जाओगे। यानी कि ये क्या करता है? आधे बाहर फेंकता है, और रखता, मतलब रखता डबल है तभी आधे बाहर फेंक पाएगा, वरना नहीं फेंक पाएगा। ठीक है, तो बात ऐसी है। तो यहां अगर 4 छोड़कर पॉइंट है तो आप इसका आंसर क्या देंगे अगर रूट निकालना है? 2 छोड़कर पॉइंट, 0.01, 0.01। नहीं समझ में आया? यही तो सबसे बड़ी चीज होती है, क्योंकि पेपर में यही प्रश्न आते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सब जानते हैं। अगला क्वेश्चन 0.01, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा बताओ? अरे भाई, वो चीज बता रहा हूं जहां गलतियां करते हो तुम। अब वही फॉर्मूला लगा के 2 जोड़े बना के 3 इकाई का अंक 2 इकाई का अंक आते ही नहीं है पेपर में। पेपर में आ नहीं आते वो, लेकिन बताऊंगा तो सही, लेकिन वो आते नहीं है पेपर में। पेपर में तो दे देता है उल्टा। अभी बताऊंगा कैसा आता है पेपर में। हाँ शिवम, शिवम बिल्कुल ये लेने वाला हूं, है ना। शिवम का एक क्वेश्चन है, ये ले लेते हैं ना, साइड में लिख लेता हूं। 0.0025। हाँ,
चलो अब देखो माय डियर, कुल मिलाकर ऐसा किया करो आप, जब भी कोई पॉइंट वाला रूट आ जाए, कभी भी कोई पॉइंट वाला रूट आ जाए, अब फिर क्या चलाना चाहिए? दिमाग चलाना चाहिए गुरुजी। हाँ बिल्कुल दिमाग चलाना चाहिए। बोले दिमाग कैसे चलाएं? हम बताते हैं। देखो कि यार दशमलव गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, यहां 7 छोड़कर है, 7 छोड़कर मन में गिन रहा हूं, ये लिखूंगा नहीं पेपर में, ये बता रहा हूं आपको कि मैंने मन में गिना, आपने भी मन में गिना कि ऊपर 7 छोड़कर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नीचे 10 छोड़कर। अब एक पूछना चाहता हूं बात, गुस्सा मत होइएगा बस, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि 7 छोड़कर दशमलव में से 10 छोड़कर दशमलव जाएंगे, तो क्या मैं कह सकता हूं नीचे कितने बचेंगे? नीचे बचेंगे गुरुजी, ऊपर तो 10 है ही, नीचे बचेंगे कितने? 3 छोड़कर। नीचे 3 छोड़कर बचेंगे। नहीं आ रहा विश्वास? आएगा कैसे तुम्हें? मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, अंडर रूट 10 की घात -7, क्योंकि 7 छोड़कर दशमलव है, गुणा 10 है, 10 रहने दीजिए, 10 की घात -10, नीचे से जाएगा तो 10 की घात -3 नीचे बचेगा, तो मैंने वही लिखा है आपको समझाने के लिए केवल। और अगर मैं यहां से दशमलव हटा देता हूं तो 3 छोड़कर दशमलव था, तो 3 जीरो ऊपर आ जाएंगी, तो इसका जो आंसर आएगा ना वो आएगा 100। और मुझे नजर नहीं आ रहा है, केवल प्रवीण का आंसर आया है, सत्यम मिश्रा का आंसर आया है मेरे पास, और अमित बिहारी का आंसर आया है मेरे पास, लीलाधर का आंसर आया है मेरे पास। हाँ आशुतोष, अरे देखो फास्ट फास्ट मत करो माय डियर स्टूडेंट, ये तो ऐसा ही पढ़ाया जाएगा क्योंकि टॉपिक बहुत संवेदनशील है, क्योंकि अगर एक भी दशमलव की ऊक चूक हो गई तो शायद ये पूरी क्लास खराब हो सकती है। तो प्लीज मैं बहुत सजगता से पढ़ाता हूं और मुझे पढ़ाने दीजिए, और जिस टॉपिक में फास्ट की बात करोगे उसमें फास्ट भी कर लेंगे हम, क्या जा रहा है। चलो यहां क्लियर हो गई बात, कैसे गिना जाता है, हर एक दशमलव को गिना जाता है। अब सर हमें आज तक मतलब समझ में नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं, हमें इसका रूट निकालना है, फिर मैं आपको मतलब समझाऊंगा। आप क्या करा करें, इस दशमलव को हटा दो, ये दशमलव हट गया ना, तो ये देखो कि कितने छोड़कर लगा हुआ था, 1 2 3 4 छोड़कर लगा हुआ था, तो नीचे 4 जीरो लगा दो, लग गई। अब हमें क्या मांगता है, 25 का रूट 5, और 4 जीरो हैं तो 2 जीरो निकलेंगी। तो अब यहां 2 जीरो है ना, अब इस जीरो को अगर ऊपर ट्रांसफर करना है तो 2 छोड़कर पॉइंट लगा दो, जिसमें 5 तो गिना जाएगा और 1 ही हो गया, 1 जीरो लगानी पड़ेगी क्योंकि 2 छोड़कर पॉइंट लगाना है। 0.05, 0.05, ठीक है। मेरी बात आपको क्लियर हो रही है क्या? मैं बहुत बहुत ऐसा पॉइंट ले रहा हूं जो स्क्वायर रूट में सबसे अच्छा पॉइंट है। अभी देखना चमत्कार होने वाला है, अब क्वेश्चन आएंगे आपके पास तगड़े तगड़े, जिनके बारे में हम सोचते हैं, पेपर में आते हैं, लेकिन कराता कोई नहीं। तो मैं लेकर आया हूं एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस ओनली फॉर यू। उससे पहले और स्ट्रॉन्ग कर दूं तुम्हें, वरना फिर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है ना। देखो मैं आपसे कहता हूं, मान के चलिए कि सर 1/10 है। अब इस 1/10 को क्या लिखा जाता है, 0.1। लेकिन क्या हमें ये रूट दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि इसके पास बाहर निकालने के लिए कोई जोड़ा मौजूद नहीं है। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी ऑड नंबर्स में अगर जीरो होंगी, ऑड नंबर में अगर शून्य होंगी, तो
स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। कभी भी अगर ऑड में जीरो होंगी तो स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, ये बात सत्य है। ठीक है। हाँ, कुछ लोगों को है ना याद आ रहा होगा कि सर 0.9, 0.09, 0.7 का सब पता है मेरे को, सब बताऊंगा, टेंशन ना लो बस। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, लिख लेना है ना। 0.1 गुणा 0.2 गुणा 0.3 अपॉन 0.01 गुणा 0.02 गुणा 0.03 गुणा 0.4 गुणा 0.04। मुझे रूट निकाल के बताइए क्या होगा। अरे साहिल सर क्या कर रहे हो, करके बताओ क्या होने वाला है। अब क्वेश्चन देखने में डर जाता है स्टूडेंट। बच्चे से पूछ लिया वर्गमूल, बच्चा फ्लैट, बोले मास्टर ने तो जाने क्या कराया था, 75 × 59 का निकाल दो, 80,656 का निकाल दो। ये क्या आ गया पेपर में। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो चीज आपको दिखाई नहीं जाती उन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देने का आकर्षण है मेरा। देखो तरीका क्या होता है, हमेशा देखो चीजों को समझने की कोशिश करो। आपको ये बताऊं, जो दशमलव दशमलव समझते हो, दशमलव क्या होता है, जीरो का उल्टा होता है। हाँ अभी पॉइंट बताऊंगा, ये है ना, ये छोटे छोटे पॉइंट निकल कर आ रहे हैं और मैं बताता जाऊंगा आपको, लेकिन यहां इस पॉइंट को हम क्लियर कर देते हैं। देखो भाई साहब, आपको यहां हिसाब करना है। आपको क्या करना है, यहां हिसाब करना है, हिसाब। बोले सर कैसा हिसाब, दशमलव का हिसाब। दशमलव का हिसाब क्या होता है सर, डेसिमल का जो पूरा पूरा हिसाब है ना वो करना है आपको। सर कैसे करेंगे, देखो जरा, यहां दो छोड़कर पॉइंट है तो 2 4 2 6 और 2 8, नीचे हैं 8 छोड़कर पॉइंट, ऊपर है 4 छोड़कर पॉइंट। तो 4 छोड़कर में से 8 छोड़कर जाएंगे तो नीचे 4 छोड़कर बचेंगे, और नीचे 4 छोड़कर पॉइंट बचेंगे। ध्यान रखना 4 छोड़कर दशमलव पड़े हुए हैं, तो ऊपर आके वो क्या हो जाएंगे, 10⁴, और उसका रूट आपको निकालना है तो वो हो जाएगा 10⁻²। मेरी बात आपको क्लियर हो रही है क्या। कुछ नहीं करना है बाकी, क्यों सर, बाकी का क्या हुआ, 2 का 3 का 4 का, अरे ये तो आपस में कट ही जाएंगे ना भाई। भाई संख्याएं तो उड़ गई, संख्याओं का तो भूल जाओ आप। मेरी बात क्लियर हो रही है क्या, मैं बताता हूं क्या करना है। आप एक काम कर सकते हो, ऊपर पॉइंट गिन लो, नीचे पॉइंट गिन लो, मल्टीप्लाई है तब, ध्यान रखना चीजों में फर्क बहुत है। मल्टीप्लाई है तब है, ऊपर पॉइंट गिन लिया, नीचे पॉइंट गिन लिया, जिधर पॉइंट पलटा भारी है, जैसे नीचे 4 पॉइंट एक्स्ट्रा थे मेरे पास, तो ऊपर जीरो ज्यादा होंगे। कितने ज्यादा, 4 जीरो है, तो उसका अंडर रूट ले लो। अब मैं एक क्वेश्चन और देता हूं ना,
क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा बताओ। और भैया जिन्होंने लाइक नहीं किया है ना, मैं चिल्लाया नहीं खामोखा कहने के लिए, लेकिन जिन्होंने लाइक नहीं किया वो अच्छे से लाइक शेयर तो करो यार, है ना, मजा आ रहा हो तो। देखो क्वेश्चन बड़े प्यारे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, मैं वही करा रहा हूं, चिंता ना करो, है ना। मैं जब कराऊंगा तो आपको और ज्यादा मजा आएगा, अभी तो देखना। तो देखिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं, देखो ऊपर देख रहे हैं हम लोग, यहां पर सेम संख्या है लेकिन एक छोड़कर ज्यादा है, तो यानी कि एक एक्स्ट्रा यहां पर है और एक एक्स्ट्रा यहां पर है, दो एक्स्ट्रा हो गए, ऊपर जाएंगे तो 100 हो जाएगा, तो √100, तो आंसर कितना आएगा 10। क्यों सर, बाकी तो कट गया ना भाई, तो आंसर कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा। मजा आ रहा है ना, तो यार खींच के लाइक कर दो यार, दिल से खींच के लाइक करो। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं यार, काफी तकलीफ देता है आप लोगों को ये क्वेश्चन, पेपर में आया हुआ था तो मुझे लगा कि यार दे देना चाहिए, क्योंकि आज मैं उसी तरह का कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को। लेकिन गलती मत करना, जो मैंने सिखाया है ना उस पर अमल करना और सोच समझ कर जवाब देना, ठीक है। अगर आपने इसका सही जवाब दिया ना तो बहुत सारा आपको मोटिवेशन मिलेगा। धनंजय कह रहे कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, 2 बार कराएंगे धनंजय, बोलो तुम रहोगे ना, बस पढ़ते रहो ना यार। अच्छी मतलब तुम ये चाहते हो, मतलब कुछ लोगों की क्या इच्छा होती है ये बताना सच में, अच्छा पढ़ना है या कोर्स कंप्लीट करना है। आप कहोगे दोनों, तो पहली चीज है कि अच्छा पढ़कर मोटिवेशन लाना कि यार मैं मैथ पढ़ सकता हूं, तब तो हो ही जाएगा दूसरा काम तो। चलो भाई आगे चलते हैं। अब देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, मैं इसको बहुत अच्छे से इंटरप्रिटेट करने वाला हूं और बहुत अच्छे तरह से बताने वाला हूं। मैं ये कहता हूं कि यार इसको कैसे किया जाए समझ में नहीं आ रहा है, और ये और है समझ से बाहर, कैसे करें आप बताओ। तो आप क्या करो, एक तरीका बताता हूं आपको और उस तरीके पे आप अमल करना बस। गलती होती है ना, सच बताना, ऐसे क्वेश्चंस में स्टूडेंट से लाख गलतियां हो सकती हैं लेकिन आज के बाद नहीं होंगी। मैं आपको बताता हूं एक बेस्ट तरीका। आपके पास जो मेजर चीज है ना बड़ी वाली, इसको कुछ भी मान लो, मैंने ए मान लिया, आप मान सकते हो, देखो ना कितना कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है मान लिया। और इसके साथ वाले को मान लो आप बी, जिसको 0.0193 कहते हैं, मान लिया। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं कोई दिक्कत नहीं है सर, अब तो ज्यादा कूल लग रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आप बताओ सर, ये एक छोड़कर पॉइंट है, यानी कि सर ये तो एक छोड़कर पॉइंट है, यानी कि A/10 हो जाएगा। मेरी बात से आप इत्तेफाक रखते हो क्या? मुझे यस करके बताओ। तो क्या मैं इसको A/10 लिख सकता हूं क्या इसको? क्योंकि यहां जो ये है ना, ये एक पॉइंट खिसकाया ही तो हुआ है, और यानी कि A/10 है, ये कितना हो जाएगा B/10। (0.00193) एग्री कर रहे हो ना, मेरी बातों से एग्री कर रहे हो? अब टेंशन फ्री हो गया मैं तो। क्यों? क्योंकि मैंने आपको सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है कि यार इसको ए रख दो, बोले गुरुजी रख दिया। इसको बी रख दो, बोले गुरुजी रख दिया। इसको क्या रखोगे नीचे?
ए स्क्वायर बटे 100, ए बटे 10 रख दो भाई, मैं आपको सही बता रहा हूं, ए बटे 10 रखना पड़ेगा, तो 10 का तो स्क्वायर होगा ना, और इसको क्या रखोगे, बी बटे 10 का होल स्क्वायर। अब आप देख रहे हो खुद, अब आप खुद देख रहे हो, ए प्लस बी स्क्वायर, नीचे कितना आया, ए स्क्वायर बटे 100 प्लस बी स्क्वायर बटे 100। जब हर बराबर होते हैं तो अंश आपस में जुड़ जाते हैं। अब आप समझदार हैं, आपको इशारा काफी है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नीचे आएगा, 100 ऊपर आ जाएगा, ये तो कट जाएगा और इसका रूट निकल जाएगा और आंसर आ जाएगा 10। किस किस का आंसर 10 आ रहा था मुझे बता दें आप एक बार। क्वेश्चन में मजा आया या नहीं आया ये भी बता दें। वास्तव में ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, आप मानो या मत मानो, पेपर में नहीं होते, गलतियां होती हैं। चलो ट्राई करते हैं कि आपको आता है या नहीं आता। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, मजा आएगा। तभी तो कहता हूं कि यार अच्छा पढ़ो। देखो मैं आपको क्वालिटी क्वेश्चन करा रहा हूं और वास्तव में ये पेपर में आते हैं। अब टाइम मत लेना है ना प्लीज, इतना टाइम मत लेना कि टाइम निकल जाए। एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। एनटीपीसी में ही पूछा गया प्रश्न है। मैं आपको सलाह जरूर दूंगा, सलाह देता हूं, हिंट देता हूं, हिंट आप करके बताओगे मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। हिंट ले लो। हिंट ये है कि 17 हो रहा है ना, 0.17, ये देखो 68 हो रहा है, 29 का 4 गुना, 24 का 4 गुना, ऐसा कुछ निकल कर आ रहा है। क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता वो बताइए आप। तो अब आपको मैं बताता हूं एक शानदार तरीका, जिसने भी आंसर निकाला उसके लिए बहुत सारा मोटिवेशन, और मैं आंसर का वेट भी कर सकता हूं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आया किसी का? सर अब और कितना दिन चलेगा सर ये क्लास? मतलब मेरे पास नितिन का आंसर आया है, वेल डन नितिन, वेल डन अजय। मधुकर आपने रूट नहीं निकाला, 16 सही है लेकिन रूट नहीं निकाला है। आशीष रूट निकालना भूल गए हो। किशन बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छी बात, बहुत गजब की बात है। एसएन तिवारी बिल्कुल सही आंसर आया भाई। चलो जिसका नहीं आया कोई बात नहीं, देखो मैं तरीका बताता हूं। ये 0.17 है ना, अब देखो थोड़ा शॉर्ट समझने की कोशिश करना। यहां यार एक ही तो फैक्टर है जो परेशान कर रहा है, 4 गुणा 0.17, राइट। यहां क्या होगा, 4 गुणा 0.29, यहां क्या होगा 4 गुणा 0.24। अब एक चीज पूछूंगा बस आपसे, सिर्फ एक चीज बता दो, कॉमन क्या आएगा? कॉमन क्या आएगा? अब देखना बहुत तगड़ी चीज निकल कर आ रही है, ये 4 का क्यूब कॉमन आएगा, बाकी सब कट जाएंगे फिर आपस में। यानी कि अंडर रूट, अगर आप 1/4 का क्यूब यानी कि 64 अगर बाहर ले लेते हो तो वो सारा कट गया, डिवाइडेड बाई 1024। सर ये 64 कहां से आया, यही डाउट है ना। ये 4 है ना जो सबके अंदर है और उसके ऊपर होल क्यूब भी तो है, तो वो ही कॉमन आएगा, क्योंकि प्लस लगा हुआ है तो कॉमन आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, हम जानते हैं इस वाले को तो होल्ड कर लेते हैं, हम बोर्डमॉस के नियम से सीखा था, उसको उल्टा कर देते हैं 1024। अब जैसा कि हमने इससे काटा तो हमारे पास निकल कर आया कितना, 16, और 16 का रूट निकालेंगे तो 4। कितने स्टूडेंट को ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा? प्लीज लाइक करके बताएं, क्योंकि बहुत मेहनत से मतलब
मैंने कहा कि यार क्वेश्चन ऐसे कराने चाहिए जो वास्तव में कुछ ना कुछ सिखा के जाएं, कि स्क्वायर रूट के क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं जहां करना नहीं है। क्या इस क्वेश्चन में टाइम लगता? नहीं लगता, कोई टाइम नहीं लगता इस क्वेश्चन में। अब एक क्वेश्चन और देता हूं, अब आप 2 सेकंड में कर लोगे, मुझे पक्का भरोसा है आप पे। 0.09 का स्क्वायर प्लस 0.04 का स्क्वायर प्लस 0.016 का स्क्वायर, 0.009 का स्क्वायर प्लस 0.004 का स्क्वायर प्लस 0.0016 का स्क्वायर का अंडर रूट। ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन, सही बता रहा हूं। मेरे दोस्तों, जिनको समझ में नहीं आ रहा है ना, प्लीज अपने आप को कमजोर मत समझना, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और रिवीजन कर लेना यार, है ना। सब आसान कर दूंगा, भरोसा रखो मेरे ऊपर, तुम सब चीजें आसान कर दूंगा, ठीक है, टेंशन ना लो। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, अब मुझे पता लग गया भाई क्या है इसमें, यहां एक छोड़कर पॉइंट है, लेकिन ध्यान से चौकन्ना होना पड़ेगा। सर यहां 2 छोड़कर है, यहां 3 छोड़कर है, यानी कि यहां पर अंतर क्या आ रहा है, 0.1 ज्यादा आ रहा है, नीचे 0.1 ज्यादा आ रहा है, लेकिन उसका स्क्वायर की टर्म में आ रहा है ज्यादा, नीचे की तरफ और आ रहा है, बाकी सब कट जाएगा। तो बस अब इसको ही लो आप, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 10 ऊपर 100 बन जाएगा, और आंसर आ जाएगा 10। अंडर रूट लेना है, 10 आंसर आ गया भाई, 10 इज द राइट आंसर। मजा आई? अच्छी मजा आई भाई, चलो भैया बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। हाँ चलो, खूबसूरत से क्वेश्चंस थे, बड़ा मजा आया। आज की क्वेश्चन बनाइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, और समय शुरू करते हैं। अब आज शीट बन जाएगी, आपसे फोड़ दोगे शीट आप, नीचे कमेंट में आंसर तो देना ही है, लेकिन फिर भी आंसर दीजिए, कम ऑन। पहला क्वेश्चन, टाइम्स अप हो गया। देखो तरीका वही बताया था मैंने, इसका वर्गमूल निकालना है, तो पहले दशमलव हटा दिया करो। मैंने क्या कहा था, अब ये कितना बचा, 0.9/100, क्योंकि 2 छोड़कर हटाया है ना आपने, 2 छोड़कर। अब इसका वर्गमूल निकालोगे तो वर्गमूल क्या कहता है कि 9 का टुकड़े करो, आ रहा है क्या जोड़ा 3, 10 100 का 10, तो कितना आ गया 0.3। तो आंसर होगा विकल्प नंबर ए। दूसरा तरीका भी हो सकता था, जब यहां 2 छोड़कर है तो दशमलव क्या करेगा, मतलब रूट क्या करता है, 2 हो ना, तुम 2 छोड़कर हो ना, चलो 1 छोड़कर निकलो बाहर, तो जो बाहर निकालेगा वो आधा करके निकालेगा। यहां 2 छोड़कर पॉइंट था, तो जब आपने रूट लिया तो देखो 1 छोड़कर आंसर आया। क्लियर? नेक्स्ट निकालो फटाफट से, फिर आज होमवर्क में पूरी शीट करनी है ना। मुझे आंसर चाहिए कमेंट में, हर एक विद्यार्थी का। राइट नाउ 20,530 स्टूडेंट देख रहे हैं, मुझे हर एक विद्यार्थी का कमेंट में आंसर चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हो तो आंसर देने में क्या जाता है, ABCD लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। टाइम सब हो गया। मैंने देखा अब यहां दशमलव बराबर है, तो दशमलव से दशमलव कट हो गया, बहुत अच्छे मजे आ गए। 49 का 7, 25 का 5, तो 7/5 प्लस यहां भी 2 छोड़ के कट गया, ये भी 2 छोड़ के कट गया, तो ये कितना, 81 का 9 और 36 का 6। एलसीएम ले लेंगे 30, 5 का भाग देंगे 6 7 42, और 6 का भाग देंगे 9 पड़म 45, तो कितना आ गया 87/30।
कट जाएगा ये 29 या 87 होता है ना, तो वैसे भी हो जाएगा। और आप 10 से भी काट सकते हो, 29/10, तो 10 दूनी 20 और 9/10, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट नाउ और आपका राइट आंसर है। भाई क्लास कैसी लगी? सच में आपने आज पता है आप कोई ट्रिक कोई फॉर्मूला साथ में नहीं लेके जा रहे, सिर्फ अपनी थिंकिंग को बढ़ाकर जा रहे हो। कभी अकेले में बैठो ना और तसल्ली से सोचने का मन हो तो सोचना कि यार मैंने आज की क्लास से अपने आप को मैच्योर किया है, हाँ ये गलती मैं करता था, मैं सीख रहा हूं। ये डेवलप करना ही मैथ सीखना होता है। आप एक दिन तब समझेंगे इस बात को जब आप रेगुलर पढ़कर यूनिट डिजिट लगाना सीख जाएंगे। यूनिट डिजिट कोई कंसेप्ट थोड़ी ना है। कई लोग कहते हैं कि ट्रिक है, अरे वो तरीका है जो कि कभी गलत नहीं हो सकता वो, और उसकी कमियां भी हमें पता रहती हैं। तो जब भी कोई ताकत बनती है तो उसकी कमजोरी साथ में बनती है ना। आपने देखा होगा बड़े बड़े सीरियल आते थे, शक्तिमान, वो मणि वाली काली मणि जो किल्विश के पास थी, जो शक्तिमान जैसे ही सामने आता था और वो उसको दिखा देता था और शक्तिमान ऐसे ऐसे झूम जाता था। तो वही वाली बात है, आपको अपनी कमजोरियों को पहचानना है जिससे कि आप उसके सामने जाओ ना। ठीक है, चलिए भाई क्लास अगर अच्छी लगी है तो जितने भी विद्यार्थियों ने लाइक नहीं किया है वो लाइक करिए। होमवर्क की फाइल आपको कमेंट में पिन होकर मिल जाएगी। इन सभी के आंसर मुझे चाहिए 3 से लेकर 4, 5, 6, 7 सारे बन जाएंगे आज, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, बस 14 क्वेश्चन है। और ये टेस्ट वेस्ट मैं लेता हूं, थर्सडे को होता है, वो बता दूंगा मैं, अभी तो मंडे ही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। साथ के साथ आप मेरी फ्री क्लासेस भी ले सकते हो अनअकैडमी पर, आप लॉग इन कर लेना। मेरी जो क्लासेस होती हैं वो एसएससी एग्जाम्स में होती हैं और सीडीएस एफकेट में होती हैं। इसमें मेरी सुबह 10 बजे वाली क्लास होती है और यहाँ पर मेरी 3 बजे वाली क्लास होती है। बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ मैं, आराम से पढ़ाता हूँ। मैं खुद नहीं कह रहा अच्छा पढ़ाता हूँ, लेकिन वास्तव में सही है, मतलब बढ़िया चलता है ना, वहाँ पर बच्चे देखते हैं। ठीक है, चलिए तो स्पेशल क्लास में जाना है, कैसे ले पाओगे मेरी क्लास मैं बता देता हूं। उसके बाद आपको यहां सर्च करना है, स्पेशल क्लास में जाने के बाद सर्च करेंगे मेरा नाम, साहिल खंडेलवाल मेरा नाम है, और आप देखेंगे कि मेरी प्रोफाइल खुल जाएगी। साहिल खंडेलवाल के नाम से मेरी प्रोफाइल खुल जाएगी और प्रोफाइल पे जाकर आपको मेरी स्पेशल क्लासेस में जाना है। सारी क्लासेस आपको मिल जाया करेंगी, जब भी लगेगी मैं बताऊंगा, और अभी मेरी आप पुरानी क्लासेस देख सकते हो वहां पर जाकर। ठीक है, चलिए मेरे साथ अगर पूरा कंप्लीट कोर्स पढ़ना है मैथ का तो आप मेरे फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी पर। साहिल 10 कोड लगाकर आप कहीं पर भी जुड़ सकते हो पूरी अनअकैडमी पर, ऐसे HIL10। कैसे लोगे कोर्स? अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आप 12 महीने का कोर्स लोगे एसएससी एग्जाम्स में। उसके बाद आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना है और 12 महीने 24 महीने का लेकर एंटर रेफरल कोड में साहिल 10 लगा देना है। ठीक है माय डियर, और अप्लाई कर देना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है। मैं तो आपके लाइक और शेयर का वेट करता रहता हूं। आज की 12:30 बजे वाली क्लास होगी, क्यों नहीं होगी भाई? 12:30 बजे वाली क्लास होने वाली है, मैं क्लास लूंगा 12:30 बजे। ठीक है ना, और सभी लोगों ने लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक करके जाएं। अभी इन्होंने नहीं किया है तो जिन्होंने नहीं किया है वो सब लोग लाइक और शेयर जरूर करें, बटन दबा कर जाएं, और बढ़िया मजा आएगा। पढ़ते रहें बस, और रिवीजन कर लेना 3 से 4। ठीक है माय डियर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और शेयर जरूर करिएगा अपने भाइयों तक, अगर किसी का भला होता है तो अच्छी बात है। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स, तो किसी को गुमराह ना करते हुए चीजों को बेटर बनाना मेरा काम है, और मैं आपको सटीक तरीका बता रहा हूं। ठीक है, टेक केयर, खुश रहना है ना लाइफ में हमेशा। दुख तो आएंगे ही, लेकिन खुशी भी ढूंढ लेना, मिल जाएगी, वहीं होती है आसपास। टेक केयर, बाय बाय। क्वेश्चन का PDF आपको वहां मिलेगा है ना, कमेंट में पिन हो जाएगा।